दिन में एचईसी के मजदूर का अब तक जो वेतन मिला है मार्च महीने का प्रोडक्शन जितना था पिछले साल अकाउंटिंग ईयर का, उसके वजह से ही अब तक वेतन मिलना संभव हो पाया है। विगत 4 महीनों 5 महीनों से आपको बताएं कि एचईसी का प्रोडक्शन बहुत डाउन गया है ड्यू टू वर्किंग कैपिटल। दूसरी बात, एचईसी के पास जो 2000 करोड़ से ऊपर का जो वर्क ऑर्डर है, जिसमें लिविंग वर्क ऑर्डर 1400 करोड़ का है। लिविंग जिसको कहते हैं तुरंत देगा पैसा मिलेगा। कुछ पुराने वर्क ऑर्डर हैं तो दिखाने के लिए रहते हैं, उसका करने से घाटा है। अब जो 1400 करोड़ का वर्क ऑर्डर है उसको एक्सिक्यूट करने के लिए भी कैपिटल नहीं है और वर्कर तनख्वाह के लिए दौड़ रहे हैं। मैनेजमेंट की गलती यह है कि सारे ट्रेड यूनियन को एक साथ बैठक बुलाए और इस समस्या पर हम इस समस्या का समाधान कैसे करें, नहीं तो रोज़ पेमेंट के लिए होगा। क्योंकि मजदूर और नेताओं को ये भी पता नहीं है कि हमारी स्थिति कारखाने की क्या होने जा रही है, हमारे पास क्या बैलेंस है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पहले तो है कि एचईसी जो है ना वाइट पेपर जारी करे, वाइट पेपर श्वेत पत्र जारी करे रिगार्डिंग वर्क ऑर्डर, रिगार्डिंग कैपिटल, रिगार्डिंग देनदारी, रिगार्डिंग। और यदि एचईसी अपना काम भी करना चाहेगा तो एचईसी में अब जो है वो इस वर्क ऑर्डर को लेकर के और इस मशीन से प्रॉफिट नहीं हो सकता है। मतलब जितना हम काम करेंगे 14 करोड़ का, उसमें समझिए कि 500 करोड़ घटे आएगा। क्यों? तो पुरानी मशीन पर हम आज के युग में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हम ले तो देते हैं कंपटीशन में और हमारी मशीन की हालत ख़राब है। हम सोच रहे हैं बूढ़ा हो गए, हम सोच रहे हैं कि हम जवानी ऐसा दौड़ेंगे, तो आपको गिर के मरना है। ये स्थिति है, मतलब घर से घाटा होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 चीज़ का ज़रूरत है एचईसी में। पहला कि चेयरमैन को तुरंत इमीडिएट किसी को चार्ज दे, यहाँ के भी डायरेक्टर को चार्ज दे। और दूसरा बात ये कि यहाँ पर मशीन का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये सरकार हमको ज़मीन और हमारे पास सरप्लस लैंड है 200 एकड़ अगर बेचने का दे देता है और लीज करने का दे देता है तो हमारे पास 2200 करोड़ रुपया होगा, जिसमें 1200 करोड़ रुपया हम कैपिटल में इन्वेस्ट कर देंगे और मशीन को नया अपग्रेड, नया चीज़ खड़ा कर देंगे, समझे। और दूसरी बात कि उससे हमको 800 करोड़ जो रुपया बचेगा, देनदारी हमारे पास 400-500 करोड़ का है, हम बैंक से भी सूद नहीं लेंगे। जो हम कमाते हैं बैंक से तो लेते हैं बैंक गारंटी में, लेकिन हमको सूद देना पड़ता है। इसलिए एचईसी का एकमात्र रास्ता है मॉडर्नाइजेशन। वर्किंग कैपिटल तुरंत के लिए दे, थोड़ा काम कराने के लिए जो ऑर्डर है उसको हम पूरा करते रहें। और इन द मीनवाइल 1 से 2 साल के अंदर में इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं किया तो इसको भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। ये बात आप बोल देते हैं, चाहे पैसा जितना खर्चा हो। इसलिए नए सिरे से एचईसी भी यूनियनों को बैठावे और ये जो यूनियन पीसमेल में चल रहे हैं, अगर एक साथ होकर के सभी ने हमला बोल करके और एक साथ बैठ करके अगर बुद्धि से काम नहीं लिया तो इनके हर कदम जो है एचईसी के खिलाफ जाएगा और एचईसी को बंद करने में यूनियन भी सहायक हो जाएगी। इसलिए आज ये नहीं है कि रहते हुए नहीं दे रहा है, बल्कि अब अगला महीना से पेमेंट नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ। और वो जो 4 महीना 5 महीना बाकी है वो बढ़ते ही जाएगा, इसका कोई अथी नहीं है। इसलिए एचईसी बहुत एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। न मैनेजमेंट सेंसिटिव है, इसलिए कि चेयरमैन नहीं है। ये तीनों डायरेक्टर में आपस में खटर पटर एक दूसरे को खींचते हैं। अभी देखिए फाइनेंस डायरेक्टर का ये कौन सा तरीका है कि अफसर को 25% दो, इसलिए बढ़िया था कि वो 25% अफसर को दे जाए, वर्कर को दे देता तो एक कम से कम एक वर्कर को तो सेटिस्फैक्शन होता जो उत्पादन में सहायक होता। अफसर रियलाइज करते हैं किसी की परिस्थिति को, ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं, इसलिए वो महसूस करते हैं। और उन्होंने भी प्रस्ताव पास किया कि एचईसी में अफसर को अभी तनख्वाह नहीं दे करके वर्कर को पूरा दे दीजिए और जब पैसा आए तो हमको दीजिए। क्या गलती कहा? लेकिन एचईसी सबको खुश रखने का, दोज हू सेटिस्फाइड एवरीवन कैन नन, यही और एचईसी के सोचावट का अपने अपने ढंग से सोचावट है डायरेक्टरों का। इसलिए एक डायरेक्टर में से बनाए या इमीडिएटली चेयरमैन का चार्ज है जो यहाँ रह कर के काम दे। आदमी तो चेयरमैन है लेकिन उनका दर्शन तो नहीं है। ये सारी परिस्थिति में हम सबों से आग्रह करते हैं, आप लोगों से भी, कि इसको हाईलाइटेड कर करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कीजिए। नहीं तो मोदी गवर्नमेंट तो है, अगर नहीं चलाना चाहेगी तो नहीं चलाएगी, हम संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरेंगे। हालांकि इस धरोहर को, ये एचईसी जो है एक राष्ट्र का धरोहर नहीं है,
बल्कि राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र को निर्माण करने की क्षमता है। इसने अपना भरपूर जवानी जिंदगी, और आज भी कोई दूसरा भारत में इसको कंपटीशन नहीं कर सकता, चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान का बात हो, इसरो का हो, हैं, चाहे कोई भी रिसर्च न्यूक्लियर का हो। इसको अपार संपत्ति हमारे पूर्वजों ने दे करके दिया है, और इसको एक नाम है देश के अंदर में। आज भी क्रायोजेनिक इंजन से लेकर मोबाइल प्लेटफॉर्म से लेकर के आकाश में जब उड़ता है, जिससे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं, तो आज देखते हैं कि एचईसी का बोर्ड लगा हुआ है, और यही करने के लिए बाहर में सेंक्शन लग जाता। और आज एचईसी में पोखरण परीक्षण के पहले आए थे एपीजे कलाम साहब, और उन्होंने कहा कि ये दूसरा एचईसी नहीं बन सकता। आपके पत्रकार बंधुओं ने ही पूछा था। आज सारी सरकार को है, अगर गुलामी कबूल है अंडानी अंबानी का, तो सरकार इसको बेचे, जो करना है, अगर उन लोगों को मुनाफा कमाना है। लेकिन इसके रहते हुए उनको कोई आंख नहीं देती। सरकार संवेदनशील है। इसका जवाब ये है कि राज्य सरकार की तब भूमिका होती है जब केंद्र सरकार इसके खिलाफ निर्णय लेगी, तब लैंड का सवाल खड़ा होगा। लैंड रेवेन्यू हमेशा राज्य सरकार का मामला है। एक कारखाने के खंभा बेच सकते हैं, लेकिन लैंड नहीं बेच सकते, और यही कारण है दुर्गापुर को ये लोग बेचने के बावजूद सफल नहीं हुआ। विशाखापट्टनम में वही लड़ाई चल रही है, सलेम में चल रही है। जितने भी कारखाने बेचे हैं जहां विरोधी की सरकार है, उनको आज तक बेचने में और प्राइवेट मालिक जो लिए हैं घुस नहीं सके। ये तो अभी बिका नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं ये नहीं बिकेगा। और राज्य सरकार का अगर तैयार रहेगी तो हम समझते हैं कि राज्य सरकार इसके लैंड से ही इसको चला देगी। 200 एकड़ बेचने के बाद चल जाएगा। जो मैंने आपको हिंट किया, अभी 1083 एकड़ ज़मीन हमारे पास सरप्लस लैंड है, प्लस 1500 क्वार्टर है। 1500 क्वार्टर जो टूट करके बर्बाद हो रहा है। न खाएंगे, न खाने दूंगा, न रहेंगे, न रहने दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये सरकारी माल पानी में डाल का हिसाब चल रहा है, और इसको गजरा मुरी के भाव में मने है उसको भी बर्बाद करने का सरकार द्वारा और एचईसी के मिसमैनेजमेंट द्वारा है। हम कहते हैं कि जितना दुकानदार हैं, जितना क्वार्टर है, जितना है, अगर हम उसको करें तो एचईसी का केवल एचईसी के टाउनशिप से पैसा चल सकता है। मेरिन डीजल इंजन प्लांट को 64 एकड़ ज़मीन दिए हुए है, और एक पैसा आज तक नहीं दिया है। उस समय की भारत सरकार को छड़े हुए था। आज एचईसी को संकट है। कम से कम 900 करोड़ रुपया का दावी उस पर हुआ है। आज अगर चलेगा, अभी मेरिन डीजल बोलते हैं कि 32 एकड़ हम ज़मीन वापस कर देंगे। हम ज़मीन लेकर के क्या करेंगे? हमारा तुम रेंट फलाना समूचा दो ज़मीन का, तो आज कम से कम भी 500-600 करोड़ रुपया मिलेगा। इससे वर्किंग कैपिटल होगा। प्राइवेटाइजेशन में आपने कोविड पीरियड में प्राइवेटाइजेशनों की हालत को देखा। प्राइवेट में मतलब है मैन मशीन से मनी का निचोड़ना, मजदूर, मानवीयता, सामाजिकता, सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो है, आप जो धारणा जो बना था उसको अब समझ में जाना चाहिए कि पूंजीवाद का नियम है प्राइवेटाइजेशन। पूंजीवाद ना प्राइवेट पूंजी। अब प्राइवेट पूंजी का नियम है कि उसमें मानवीयता, सामाजिकता, श्रम का शोषण जितना ज़्यादा हम कर सकें और जितना ज़्यादा बेगारी रहेगा तो वो पूंजीवाद फैलेगा। और यही चलते प्राइवेट में देखिए आदमी को क्या आज हुआ कोविड पीरियड में। आज प्राइवेट के चलते ही आज बहुत से लोगों का मरो, आज 2-2 लाख 3-3 लाख का बिल हुआ। अब समझ में आ रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। उसी तरह से एचईसी बिक जाने के बाद तब समझ में आएगा भारत सरकार को कि हमको अगर कोई चीज़ बनाना है आविष्कार का, और इसीलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमको दे दो, डिफेंस कह रहा है हमको दे दो, तुम मत चलाओ। तो ये सरकार जो है ये तो आमदा है बेचने पर, लेकिन बेच नहीं पा रहा है कि बदनामी होगी। बेच नहीं पा रहा है कि झारखंड सरकार है, दूसरा सरकार है। अगर यही रघुवर की सरकार होती तो इतनी बहस की जरूरत नहीं थी। हम लाख थैसिस देते अब तक बिक गया होता। और झारखंड सरकार सबसे ज़्यादा एचईसी का अगर शोषण दोहन किया है तो रघुवर सरकार ने इतना एकड़ ज़मीन जो लिया मुफ्त का, और 1 करोड़ 1 लाख रुपये 9 लाख रुपये हमको जिसमें ज़मीन दिया। 1 करोड़ 9 लाख रुपये एकड़ ज़मीन लिया। वही ज़मीन आज स्मार्ट सिटी में हमसे लेकर के 1 करोड़ 10 लाख के हिसाब में, और आज 18 करोड़ बेचने जा रही है। और हम इसको 11 करोड़ में देने के लिए, आप डेवलप करके 18 देना है, हम 11 करोड़ में हम देने के लिए तैयार हैं। हमको खाली लीज करने दो, 200 एकड़ लीज करने दो। एचईसी किसी के आज भी भिखमंगा नहीं है।
हमारी संकट आती है तो क्या हम अपने पति पत्नी मिल करके अपने गहना ज़मीन को नहीं बेचते हैं? क्यों सरकार नहीं देती है? इसका मतलब कि ये पूरे दूसरे के एक साजिश के तहत ही शिकार है। एचईसी इतना गरीब नहीं है, मर गया है तैयो 5 लाख का हाथी है, ये बात जैसे देहाती कहावत है। अभी इसके पास सब कुछ संपत्ति है, जो कहते हैं ना कि बाल बच्चा भी बेच करके खाएगा। हम एचईसी नया खड़ा कर देंगे, 200 एकड़ ज़मीन को हमको लीज करने दे। हम किसी से भीख नहीं मांगते, न सरकार से न बैंक से, कोई हमको नहीं चाहिए। हमको स्वाभिमान से जीने दे और सरकारी हस्तक्षेप दिल्ली से कम करें। करना धरना नहीं है, जो चेयरमैन करेगा उसको भी रगड़ो, तीनों को लड़ाते रहो। वो चेयरमैन बैठ के वहाँ तमाशा देखता है, जो चेयरमैन बैठ के कहता है कि एचईसी को बंद करना है कि वही चलाना क्या है, हम काहे वहाँ जाएंगे? तो भेल का ऐसा चार्ज क्यों दिया? तो सरकार की मंशा को साफ नहीं आ रही है। मैं 4 लाइन में अपनी बात कंक्लूड आपको कर रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर और डिफेंस ये ने कहा कि हमको एचईसी को दे दो, आपको पैसा नहीं देना, हम चलाएंगे। नंबर 1। दूसरा गया कि वर्किंग कैपिटल दो, वो भी नहीं दिया। इसके बाद हुआ कि ज़मीन का हमसे कम से कम हमको कुछ लीज करने दो, वो भी नहीं हुआ। इसका माने क्या है? न खाना देंगे, न रोने देंगे, न हंसने देंगे, आप पिटवो करेंगे। ये कौन सा तरीका है? हमको अपने ऊपर करने दो, हम तुमसे मांग रहे हैं, तू तो हमसे मांग रहा है जी, हमारा सब हड़प रहा है। ये तो लैंड ग्रैब मूवमेंट रघुवर दास ने चला दिया और एचईसी को कंगाल बना के छोड़ दिया। भाजपा वालों को मुंह नहीं है, मोदी सरकार को मुंह नहीं है। यही प्रभात तारा मैदान में मोदी बोले थे कि हम ये करने जा रहे हैं, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? प्राइवेट में पार्टनरशिप में क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सांसद संजय सेठ जी की जितनी औकात है वो कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जब सेठ जी को यही नहीं बुझाता है कि एचईसी रिवाइव या उनके यूनियन को नहीं बुझाता है, जब उसके चीज़ को आप नहीं समझ करके बोलिएगा, हम तो कह रहे हैं आपके माध्यम से कि आप बिल्कुल इसको एक लाइन में एचईसी चल जाएगा यदि संजय सेठ तमाम यूनियनों की यहीं पर बैठक करें और एक टीम अपने पैसे से जाएगी। वो केवल नेतृत्व दें, काहे कि सेठ जी एक पार्टी के नहीं है, बल्कि रांची क्षेत्र के सांसद हैं और उनको इसी मंडुकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ले करके जा रहे हैं उनको, जिनको उसके बारे में एचईसी के बारे में सब पता नहीं है। वो पता आमतौर पर जो ऊपर है, नीचे वास्तविकता क्या है, कितने लैंड है, कितने यूज हुए हैं, कितने नहीं है, कितने विस्थापित को नौकरी में कितने क्या है, और उस पर हम कितना करेंगे तो हमारा क्या होगा। एक टर्न अराउंड प्लान बना करके अगर मांगे तो पहले भी हम टर्न अराउंड दिया था, जिसको सरकार ने एक्सेप्ट किया और उसी के अनुसार एचईसी का जीर्णोद्धार हुआ। विश्वास के टाइम पर भी मैंने कोर्ट में दे करके निकलवाया। हम लोगों ने प्लान किया और प्लान करके हम कहा ना कि एचईसी भिखार नहीं है, एचईसी एक बहुत बड़ा हाथी है, अभी भी कारखाना खड़ा देश को खड़ा कर सकता है। इसमें इतनी स्वाभिमानता है यहाँ के वर्करों में, इसलिए ये तो इसको दान करके दरिद्र बनाया जा रहा है बाई आईएएस अफसरों के द्वारा, बाई दिल्ली के अफसरों के द्वारा। और दिल्ली के अफसर जैसे नाचते हैं नचाते हैं, यहाँ के तीनों डायरेक्टर कठपुतली हैं और वहाँ चेयरमैन को कोई मतलब नहीं है। रोम जल रहा है, रोमियो बीएचएल में बंसी बजा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं।